देर रात तक बैकलॉग्स कवर करके सुबह उठ के जल्दीबाजी में भागकर क्लास में गया और अपने टीचर से रैंडमली पूछा कि सर आपके अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स क्या हैं। और वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर थे कोटा के, जिन्होंने कई सारी रेप्यूटेड कोचिंग्स में सर्व किया था। तो उनका एक लाइन का आंसर था, योर नोट्स शुड बी लाइक अ मैप। यानी कि नोट्स हमारे मैप की तरह होना चाहिए, और वो मैप कहाँ जाने चाहिए? डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन, उस एग्जाम की तरफ जिसके लिए हम वो नोट्स बना रहे हैं। और जैसे तुम्हें मैप में कई सारी कॉम्प्लेक्स लाइंस नहीं देखना पसंद है, सिर्फ एक ब्लू लाइन देखना पसंद है, अपना रास्ता देखना पसंद है, उसी तरह के सिंप्लीफाइड नोट्स कैसे बनाने हैं इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चाहे 2x पे सुनना, बट इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। नोट्स कैसे डिजाइन करना है पेपर पे, इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं, बट उसके पहले 3 प्रीकर्सर्स हैं जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि हमारे नोट्स प्रीसाइज होने चाहिए, यानी बिल्कुल क्लोज होने चाहिए उस एग्जाम के, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो नोट्स, मैंने बोला ना कि नोट्स मैप की तरह होना चाहिए, और मैप में हमें सिर्फ वही एक रास्ता चाहिए, वही एक शॉर्टकट चाहिए जहां से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो बिल्कुल उस एग्जाम के क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी भरे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट कि पैटर्न हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम मैप पे रास्ता देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हाँ वेदर कैसा है, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो उसी तरह एग्जाम पैटर्न भी तो मालूम होना चाहिए। और क्लास 10th इस बार 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेक्स्ट इतने परसेंट के हैं सब्जेक्टिव और इतने परसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी तरह जेईई नीट वाले भी अपना पैटर्न डिटेल में एक बार देख लो, फिर ही नोट्स डिजाइन करो। देन थर्ड पॉइंट इज प्री और पोस्ट क्वेश्चंस नोट्स। मींस पहले बना ले क्वेश्चन सॉल्व करने के नोट्स, या एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, लेक्चर्स देख लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगा लें और उसके बाद नोट्स बनाएं। तो हर बार तुम्हें डिफरेंस देखने मिल जाएगा। जब भी तुम पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बना लोगे तो पूरे के पूरे नोट्स में थ्योरी भर दोगे, डेफिनेशन भर दोगे, एग्जाम्पल्स भर दोगे। बट जब तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारे उस एग्जाम में, जेईई है, नीट है या फिर बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसमें उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो तुम उसी टाइपोलॉजी से, उसी आइडियोलॉजी से नोट्स बनाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, मोल कॉन्सेप्ट में हमें यह नहीं जरूरी है कि व्हाट इज मोल, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, इनकी डेफिनेशन नहीं, बल्कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कौन कौन से रिलेशंस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो नोट्स बनाना काफी इजी हो जाता है। और अब देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। पॉइंट नंबर 1, यूज योर पेज एज यू विश। मतलब अपने अकॉर्डिंग पेज यूज करो यार। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर डालिए एक हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके टाइप में एग्जाम्पल, फिर टेबल। ये सब की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग फ्रीली यूज करना है पेज को। मतलब जब बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो रेस्पिरेशन को कैसे लिखोगे? रेस्पिरेशन हैंड डालिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डालोगे, 1 पॉइंट एरोबिक, सेकेंड एनारोबिक, फिर एरोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, एनारोबिक की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। बल्कि इन सब में इंपॉर्टेंट क्या रहता है बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, वो है इस फ्लो चार्ट में जो अपनी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। और कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो वो रहता है एरोबिक और अनएरोबिक का डिफरेंस, तो उसके लिए एक टेबल बना दी। बस इतने से में सारी चीजें वो इंक्लूड हो गई, या कहो उससे ज्यादा ही कुछ चीजें इंक्लूड हो गई जो तुम एक पेज में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखते। तो पेज का यूज अपने अकॉर्डिंग करना है, और ये यूज तुम तभी अच्छे से कर पाओगे जब तुम क्वेश्चंस एक बार ही लगा लोगे। और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना। और इस साल की बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स अगर देखें तो वो होगी क्लास 10th के लिए ऐसी क्वेश्चंस बैंक जिसमें 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, जो इस साल का पैटर्न है। और ऐसे ही पैटर्न फॉलो किया है ओसवाल गुरुकुल ने। मैंने ये बुक बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक की है। देखो, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ साथ में सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर, चाहे वो एमसीक्यू में हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो। और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बुक है, सस्ती पड़ेगी तुम्हें इस टाइम पर, सारे सब्जेक्ट्स की ले सकते हो। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर चेक करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूज योर लैंग्वेज एंड शॉर्टकट्स। कि अब बिल्कुल वैसे नहीं लिखना है कि जैसा टीचर डिक्टेट कर रहा है। अगर टीचर क्लास में डिक्टेट कर रहा है, क्लास नोट्स बना रहे हो, तो यानी कि पूरा डिक्टेशन सुनो, बेस इज बिटर इन टेस्ट, बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। इतना डिटेल में नहीं सुनना है, अपने तरीके से लिखो। सुनो तो तुम उन्हीं को, वहीं तुम बस एक हेडिंग डालो बेस और 2 एरो बनाए, और राइट साइड पे लिख दिया
बिटर इन टेस्ट या बिटर, और नीचे लिख दिया रेड टू ब्लू ब्रैकेट में लिटमस। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में पेज का अपने अकॉर्डिंग यूज करो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज नोट द कोट्स एक्सेप्ट बुकिश थिंग्स। मतलब कोट्स भी नोट करो कि जो वो टीचर बता रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम क्लास नोट्स बना रहे हो, क्लास में बैठ के बना रहे हो, तो बाकी लोगों से उस चीज़ का बेनिफिट कैसे ले पाओगे जो घर पे बैठ के आराम से बना रहे हैं। तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, डिवोट कर रहे हो टाइम, गर्मी में क्लास कर रहे हो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वहां पर जो वो टीचर बता रहा है ना इंपॉर्टेंट बातें, चैप्टर से हट के, जो बुक्स में लिखा है उससे हट के, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर वो बता रहे हैं टीचर कि पैरामीटर निकालना है, एरिया निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन में बॉडी पे सरफेस पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो निकालना है, या टोटल बॉडी पे क्या सरफेस प्रेशर है वो निकालना है, वो सारी चीज़ें एक क्लाउड बना के इस तरह से लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हर टाइप के क्वेश्चंस एक बार ज़रूर लगा लेना, और ये तभी होगा जब अच्छी क्वेश्चन बैंक लगाते हो। एक अच्छी क्वेश्चन बैंक की लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में ही अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए, तो वहाँ पर तुम सारे फॉर्मूले, इन टाइप के सारे फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लोगे। बट एग्जाम में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तुम्हें जनरली एनसीईआरटी में या कहीं नहीं मिलेंगे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से लगा लेना। एंड नोट्स बना लेने के बाद, एक बारी लिख लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग, लास्ट पॉइंट नंबर 5 इज मार्किंग्स। उसे मार्क कैसे करना है, क्योंकि मैप में भी हम याद रखते हैं ना कि जहाँ पर टी पॉइंट आएगा वहाँ से राइट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ के एक पान वाले की दुकान आएगी वहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। तो वो मार्किंग्स बना लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई लोग बताते हैं कि रेड पेन से बना लो, बॉक्सेस बना लो फॉर्मूले के ऊपर, हैशटैग करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है तो लिख लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम कुछ भी तब तक नहीं करोगे जब तक उन चैप्टर के एक बार नोट्स बना लिए, उसे रीड किया, यूज़ किया उन नोट्स का, और टेस्ट अटेम्प्ट करने चलेगा। एक टेस्ट दो, कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी दे सकते हो, और देखो कि तुमने जो नोट्स बनाए हैं उससे बाहर से किस टाइप की चीज़ें थी, उसके बाहर से कौन से फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया, उसके बाहर से कौन सा एनोनिमस क्वेश्चन उठ के आ गया, और वो चीज़ें जो मिसिंग थी वो चीज़ें नोट करो। इसके लिए कई लोग एक स्मार्ट हैक यूज़ करते हैं कि पेज का नीचे एक बॉर्डर टाइप का एरिया थोड़ा सा छोड़ देते हैं और उस एरिया में लिख लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। बट टेस्ट के बाद ही क्यों लिखनी है? क्योंकि अगर उसके पहले लिखोगे ना तो तुम कुछ ना कुछ नोट कर ही दोगे वो स्पेस फिल करने में। ऐसा मैं भी करता था, इसलिए सर ने बताया कि टेस्ट के बाद करना है, ताकि एक्चुअली में तुम वो नोट करो जो तुम्हें ना पता हो और जिसका यूज़ टेस्ट में, एग्जाम में हो जाता है। मस्त प्लान है। एंड इसके बाद फाइनल टच देने के लिए अपने नोट्स में तुम, जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप लैंग्वेज में वो कोड्स डाल सकते हो जो टीचर्स बताते हैं कि किस क्वेश्चन में कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या सॉल्व करना है। फिर मिमोनिक्स लिख सकते हो, जैसा हमने क्लास 10th के एसएसटी के नोट्स में किया है। यानी एसएसटी में अब कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, 3 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है इन सब का मिमोनिक एक वर्ड बना दिया है, जिससे एक एक लेटर का एक एक लाइन है। एक वर्ड याद कर लिया, उससे सारे के सारी 5 लाइन्स 5 पॉइंट्स तुम्हारे पक्के। इसी तरह साइंस के भी नोट्स हैं 10th के, और सिर्फ 10th नहीं, क्लास 11th 12th के भी नोट्स आ चुके हैं हर स्ट्रीम के अपने नए चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे। जाकर सब्सक्राइब करो इस चैनल की, उस चैनल की, दोनों की नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दो कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।